दोस्तों, एक औरत के साथ उसके पालतू घोड़े ने जंगल में जाकर ऐसी क्या हरकत की कि पूरा गांव हैरान रह गया। और उस औरत ने जंगल में ले जाकर घोड़े के साथ ऐसा क्या किया कि गांव वालों ने कहा कि इस औरत ने इसके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम कर रखे हैं। दोस्तों, आज हम आपको इसी औरत की इस पालतू घोड़े का वाकया सुनाएंगे। बस आपने करना यह है कि ये सब जानने और देखने के लिए आपने वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं आज की इस दिलचस्प वीडियो का। प्यारे दोस्तों, एक ऐसा मुल्क है जहां जानवर पालना एक आम मशगला है। यहाँ पर पालतू जानवरों के तौर पर ज्यादातर गधे और कुत्ते पाले जाते हैं, जबकि ज्यादातर इंडियन घोड़े पालने के शौकीन भी हैं। ताहम इस शौक को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों, एक औरत ने जब घोड़ा पाला तो उसके साथ एक हैरानकुन वाकया पेश आया जिसने पूरे गांव को हैरत में मुब्तला कर दिया। ये वाकया जुनून मशरिकी रियासत में पेश आया, जहां भाटिया चारण नामी एक नौजवान खातून रहा करती थी जिनकी उम्र तकरीबन 28 बरस बताई जाती है। ये वाकया दोस्तों उस दौर का है जब यहाँ पर अंग्रेज हुकूमत किया करते थे, जबकि अंग्रेजों ने रियासत का इंतजामी उमूर यहाँ के राजा के हवाले कर रखा था। रियासत का राजा सख्त गिर इंसान था और अक्सर औकात अपनी ही रियाया पर जुल्म और सितम ढाता रहता था। एक बार का जिक्र है कि राजा ने शिकार का प्रोग्राम बनाया और इस मकसद के लिए उसने गांव भर से घोड़े मंगवाए। खूब रिसर्च और तहकीक के बाद राजा के आदमियों ने भाटिया चारण नामी औरत का घोड़ा मुंतखब किया। उसे राजा के सामने पेश करके कहा, महाराज, ये घोड़ा इंतहाई आला नस्ल का घोड़ा है, इसकी तरबियत भी बहुत अच्छे तरीके से की गई है। दोस्तों, राजा ने जब घोड़े की तारीफ सुनी तो सवारी करके उस घोड़े की सलाहियतों को जांचना चाहा। सवारी करने के बाद रियासत का राजा भी उस घोड़े के गुण गाने लगा। उसने भाटिया चारण नामी औरत से कहा कि वो घोड़ा उसे बेच दे, जिसके बदले वो उसे मुंह मांगी रकम अदा कर देगा। मगर वो औरत ना मानी। उसने रियासत के राजा से कहा कि ये घोड़ा इतना कीमती है कि तुम सारी रियासत देकर भी इसे हासिल नहीं कर सकते। ये जवाब सुनकर तमाम दरबारी और खुद राजा भी हैरान रह गया। राजा ने भाटिया चारण से पूछा कि बताओ, इस घोड़े में ऐसी क्या खूबी है कि जिसकी वजह से इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। जिस पर भाटिया चारण ने राजा से कहा कि वो अपने पालतू घोड़े के राज किसी को नहीं दे सकती। प्यारे दोस्तों, एक तवील गुफ्तगू के बाद जब राजा ने देखा कि भाटिया चारण घोड़ा बेचने पर किसी सूरत रजामंद नहीं है तो उसने भाटिया चारण से उसका घोड़ा उधार मांग लिया और कहने लगा कि हम शिकार करने के बाद ये घोड़ा इसी हालत में तुम्हें वापस कर देंगे, क्योंकि ये घोड़ा हमें बहुत पसंद आया है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसी घोड़े पर बैठकर हम शिकार खेलें। दोस्तों, भाटिया चारण ने राजा की बात सुनी तो उसने कहा कि ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है, मेरे घोड़े को शाही घोड़े का खिताब देना होगा। उसकी देखभाल पर आने वाला मंथली खर्च भी अगले 1 साल तक अदा करना होगा। राजा उसके वुज़रा ने जब ये अनोखी शर्त सुनी तो हैरान रह गए। मशवरे के बाद राजा ने भाटिया चारण नामी इस औरत की ये शर्त मंजूर कर ली और कहा कि शिकार से वापस आने पर वो इस शर्त पर अलम दरआमद करेगा। दोस्तों, भाटिया चारण ने राजा को अपना कीमती घोड़ा दे दिया। राजा उसे लेकर मुकर्ररा दिन शिकार करने जंगल पहुंचा। उसने घोड़े को रोकने की खूब कोशिश की तो घोड़ा ना रुका, वो जंगल के घने हिस्से की तरफ दौड़ता चला गया। सिपाही और मुहाफिज भी हैरान थे कि इससे पहले तो राजा ने इतने घने जंगल में जाकर कभी शिकार नहीं किया, फिर भी वो राजा के पीछे पीछे चलते गए। घोड़ा काफी दौड़ता रहा और उन्हें जंगल के एक ऐसे हिस्से में ले गया जिससे कोई और वाकिफ न था। यहाँ शिकार के लिए परिंदे और जानवर काफी तादाद में मौजूद थे। तरह तरह के जंगली फल भी थे, मीठे पानी के चश्मे बह रहे थे। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने जी भरकर शिकार किया, जंगली फल खाए, मीठा पानी पिया और वापस चल पड़ा। दोस्तों, महल वापस आकर उसने भाटिया चारण को वो घोड़ा वापस तो कर दिया, मगर वो इस घोड़े की जहानत से काफी मुतासिर हुआ, क्योंकि घोड़े ने राजा की मंशा के ऐन मुताबिक काम किया और उसे जंगल के उस हिस्से में ले गया जहां राजा का मनपसंद शिकार बड़ी तादाद में मौजूद था। अब राजा को भाटिया चारण की बात पर यकीन होने लगा कि इसका घोड़ा वाकई बहुत कीमती है।
वो जान चुका था कि कोई तो ऐसा नहीं है जिसकी वजह से भाटिया चारण ने घोड़ा बेचने से इनकार किया था। दोस्तों, सुबह होते ही राजा ने अपने खास सिपाही तलब किए और उन्हें हुक्म दिया कि वो भाटिया चारण उसके पुरअसरार घोड़े का राज जानने की कोशिश करें। और राजा के सिपाही भाटिया चारण के घर के करीब घात लगाकर बैठ गए और उस पर नजर रखी जाने लगी। चंद दिनों की छानबीन के बाद उन्होंने नोट किया कि सुबह सवेरे रोशनी फूटते ही भाटिया चारण घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर जाती है और थोड़ी ही देर में जब वो वापस आती है तो उसके हाथ में फलों से भरे हुए टोकरे होते हैं और वो उन्हें गांव के बाजार में बेचकर अच्छी खासी रकम कमा लेती है। जबकि सिपाहियों ने नोट किया कि कभी कभार फलों की बजाय भाटिया चारण जंगल से कोई जंगली जानवर भी शिकार करके लाती है, उसे बेच करके एक अच्छी खासी रकम हासिल कर लेती है। राजा के सिपाहियों ने जो कुछ नोट किया था वो आकर राजा को बता दिया, जिस पर वो हैरान रह गया। उसने भाटिया चारण को दरबार में तलब किया, उसकी वजह दरियाफ्त की, जिस पर भाटिया चारण ने बताया कि वो बचपन ही से जानवरों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी और जहाँ कोई भूखा जानवर देखती तो उसे खाना खिलाती। ये सिलसिला उसकी जवानी तक जारी रहा। एक बार वो जंगल से गुजर रही थी तो एक बुजुर्ग ने उसे ये घोड़ा दिया और कहा कि इसे रख लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। तब से ये घोड़ा जंगल से उसे फल और गोश्त ला कर देता है और वो उसे बेच करके अच्छे खासे पैसे कमा लेती है। यही वजह है कि उसका घोड़ा बहुत कीमती है। प्यारे दोस्तों, राजा उसके दरबारी ये सुनकर दंग रह गए। कोई इसकी बात पर यकीन करने को तैयार ना था, मगर राजा जिसने उस घोड़े पर बैठकर शिकार किया था वो उसका कायल हो चुका था कि वाकई भाटिया चारण का घोड़ा बहुत खास घोड़ा है। उसने फौरी तौर पर उस घोड़े को शाही घोड़े का खिताब दिया और मंथली खर्च भी मुकर्रर कर दिया। ताहम चंद दरबारी और गांव वाले जो भाटिया चारण से हसद करते थे, उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि भाटिया चारण के अपने पालतू घोड़े के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं और वो इसकी तकमील के लिए सुबह सवेरे जंगल में जाती है ताकि कोई उसे शर्मनाक हरकतें करते हुए देख ना ले। बाज गांव वाले ने तो ये भी कहा कि हमने उसे ऐसा करते हुए अपनी आंखों से देखा है, लेकिन रियासत के राजा ने माना क्योंकि उसके दिल में भाटिया चारण और उसके घोड़े के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी, एहतराम पैदा हो चुका था। दरअसल भाटिया चारण को ये मोजिजाती घोड़ा जानवरों से प्यार करने और उनके हुकूक का ख्याल रखने पर किसी बुजुर्ग ने अता किया था। दोस्तों, इससे ये सबक भी मिलता है कि इंसान को जानवरों से अच्छा सलूक करना चाहिए। दीन इस्लाम भी जानवरों और परिंदों से प्यार करने और उनके हुकूक का ख्याल रखने की तलकीन करता है। इस्लाम के मुताबिक तुम में से बेहतरीन वो है जो अल्लाह की मखलूक को ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला हो। मुसलमान अल्लाह के हर मखलूक का खैर खा होता है, क्योंकि इस्लाम तो सरासर अमन सलामती और खैर खाही का मजहब है और ये खैर सलामती का पैगाम देता है। इस्लाम ने तो अपने पैरोकारों को जानवरों से भी हुस्ने सलूक का दर्स दिया है और उन पर रहम करने का हुक्म फरमाया है। हलीमा की गोद में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, मक्का से 150 किलोमीटर दूर एक बस्ती थी जिसका नाम बनु साद था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के एक हफ्ते के बाद बनु साद की 10 औरतें अपनी अपनी सवारी लेकर मक्का की तरफ किसी दूर पीने वाले बच्चे की तलाश में निकली। उस जमाने में औरतों के लिए रोजी का यही एक जरिया था कि वो औरतें मालदार घरानों के बच्चों को अपने घर लाकर उन्हें दूध पिलाती और फिर जब वो थोड़ा बड़े हो जाते तो वो उन्हें उनके माँ बाप को वापस कराती। उसके बदले में उन बच्चों के माँ बाप को दूध पिलाने वाली औरतों को बहुत ज्यादा पैसे और तोहफे मिलते थे। इसी उम्मीद में बनु साद की 10 औरतें मक्का की तरफ अपनी ऊँटनियां लेकर चली। इन्हीं औरतों में हजरत हलीमा सादिया भी थी। हजरत हलीमा सादिया के घर बहुत ज्यादा गरीबी थी। उनके शोहर को कोई काम नहीं मिलता, सिर्फ बकरियां चराकर उन्हीं के दूध पर दिन रात गुजारा होता था। हलीमा सादिया के घर में एक ऊँटनी थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी क्योंकि बनु साद कबीले में घास भी बहुत कम उगती थी, इसलिए जानवरों को भी सही से चारा नहीं मिल पाता था। हलीमा सादिया अपनी इसी कमजोर ऊँटनी को लेकर मक्का की तरफ उन 10 औरतों के साथ चल पड़ी ताकि उन्हें भी कोई दूध पीता बच्चा मिल जाए, जिसकी वजह से उनके घर में भी 4 पैसे आने लगे।
حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ان کا ایک دودھ پیتا بچہ اور ان کے شوہر تھے۔ ان عورتوں کی اونٹنیاں طاقتور تھی، اس لیے وہ بار بار حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی سے آگے نکل جاتی اور پھر دور جا کر ان عورتوں کو ایک جگہ پر رکنا پڑتا تاکہ حلیمہ سعدیہ کی کمزور اونٹنی بھی دھیرے دھیرے ان کے پاس پہنچ جائے اور ساری عورتیں ایک ساتھ مکہ پہنچے۔ ان عورتوں کو بار بار حلیمہ سعدیہ کے لیے رکنا پڑتا، اس لیے آخر میں ان عورتوں نے حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ اے حلیمہ، تمہاری وجہ سے ہمیں بار بار رکنا پڑتا ہے، دھوپ بہت تیز ہے، اس لیے اگر تم اجازت دو تو ہم نکل جائیں اور تم دھیرے دھیرے اپنی اسی اونٹنی سے آتی رہنا۔ حلیمہ سعدیہ بیچاری اس وقت کیا جواب دیتی؟ انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم میری وجہ سے پریشان مت اٹھاؤ، جاؤ تم سب نکل جاؤ، میں اپنے شوہر کے ساتھ دھیرے دھیرے آ رہی ہوں۔ 2 دن سفر کے بعد یہ 9 عورتیں پہلے ہی مکہ پہنچ گئی اور مکہ میں جتنے بھی مالدار گھرانے تھے ان کے گھروں سے کوئی نہ کوئی دودھ پینے والا بچہ لے لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ 9 عورتیں سب سے پہلے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آتی، لیکن جب معلوم ہوتا کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے اور یہ بچہ یتیم ہے تو وہ انہیں لینے سے انکار کر دیتی اور کہتی، ارے ہم اتنی دور سے سفر کر کے اس لیے آئے ہیں تاکہ بچے کے باپ سے ہمیں کچھ پیسے اور خرچہ مل جائے، یہ بچہ تو پہلے ہی یتیم ہے، اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ اس لیے ساری عورتوں نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا اور مکہ کے مالدار بچوں کو لے کر چلی گئی۔ جب سبھی عورتوں نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا تو یہ بات حضرت آمنہ کے دل کو لگی اور وہ اکیلی گھر میں بیٹھی اپنے اس چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر رونے لگی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ آج میرے معصوم بچے کے باپ زندہ ہوتے تو میرے کو بھی کوئی عورت اپنے گھر لے جاتی، کاش میرے شوہر زندہ ہوتے تو وہ میرے بچے کو گود میں لے کر بازاروں میں گھماتے، اسے اپنے اچھے اچھے کھلونے دلاتے۔ حضرت آمنہ کی آنسو دیکھ کر شاید اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت آمنہ سے کہہ رہے ہوں کہ اے آمنہ، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اس بچے کے باپ اسے کھلونا لے کر نہیں دے پائے تو کیا ہوا؟ اس بچے کی تو ایسی شان ہوگی کہ میں آسمان کے چاند کو اس بچے کے لیے کھلونا بنا دوں گا اور وہ انگلیوں کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ اے آمنہ، اس بچے کے باپ اسے کیا بازاروں کی سیر کرواتے، آنے والے وقت میں دیکھنا میں اس بچے کے آسمانوں پر بلا کر جنت کی سیر کراؤں گا۔ حضرت آمنہ خاموش پریشان بیٹھی تھی اور شاید یہی سب باتیں سوچ رہی تھی۔ حضرت عبد المطلب کو بھی جب اپنے پوتے کے بارے میں یہ خبر معلوم ہوئی کہ کسی عورت نے بھی میرے پوتے کو قبول نہ کیا، سب نے لینے سے انکار کر دیا، تو ان کی بھی دل پر ایک چوٹ سی لگی اور دل سوچنے لگے کہ اے کاش میرا بیٹا عبداللہ زندہ ہوتا تو آج میرے پوتے کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اسی وقت مکہ میں پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ اب مکہ میں کوئی مالدار گھرانے کا بچہ نہیں بچا۔ ان سبھی عورتوں نے ہر ایسے بچے کو لے لیا ہے جس کا باپ مالدار ہو۔ حلیمہ سعدیہ تلاش کرتی ہوئی حضرت آمنہ کے گھر پہنچی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میں دودھ پلانے والی ہوں، دیہات سے آئی ہوں، بچہ چاہیے۔ حضرت آمنہ نے سوچا یہ عورت بھی ابھی میرے بچے کو دیکھ کر منع کر دے گی کہ میں اس یتیم کو گود نہیں لیتی، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی اور انہوں نے حلیمہ سعدیہ کے گھر کے اندر بلا لیا۔ حلیمہ سعدیہ کو بھی اس بات کی خبر ہوئی کہ بچہ یتیم ہے، اس کا باپ نہیں ہے، تو وہ واپس چلی گئی۔ انہیں کوئی بھی بچہ نہیں ملا اور وہ اپنے شوہر کے پاس ایک خیمے میں پہنچی۔ شوہر نے پوچھا، حلیمہ کیا ہوا، کوئی بچہ نہیں ملا؟ حضرت حلیمہ نے جواب دیا کہ نہیں، ہم دیر سے پہنچے، اس لیے مکہ کے سارے بچے ان عورتوں نے لے لیے ہیں اور میری قسمت میں شاید کوئی بچہ نہیں بچا۔ لیکن ہاں، ایک گھر میں گئی تھی تو وہاں ایک یتیم بچہ ہے، اس کا باپ مر چکا ہے، تو اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ جب باپ ہی نہیں تو پھر ہمیں پیسے اور تحفے کون دے گا؟ اس لیے میں نے اس بچے کو لینے سے انکار کر دیا۔ رات کا وقت تھا، دونوں میاں بیوی خاموش بیٹھے تھے۔ حضرت حلیمہ کی گود میں جو بچہ تھا وہ بہت زیادہ رو رہا تھا کیونکہ وہ 2 دن سے بھوکا تھا۔ اس حضرت حلیمہ کے سینے میں بالکل دودھ نہیں بچا تھا کیونکہ حضرت حلیمہ نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے بھوک کی وجہ سے ان کے سینے میں بھی دودھ آنا بند ہو گیا تھا۔ اچانک خاموشی توڑتے ہوئے ان کے شوہر نے اپنی بیوی حلیمہ سے کہا، حلیمہ ویسے بھی ہمیں کوئی بچہ تو نہیں ملا اور ہم اتنی دور کا سفر طے کر کے مکہ آئے ہیں،
कल सुबह हमें वापस जाना है। मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि तुम जाओ और उस यतीम बच्चे को लेकर आओ। चलो, हमें कुछ पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या हुआ, कम से कम अल्लाह की तरफ से कुछ तो सवाब मिलेगा कि हमने एक यतीम बच्चे को पाला। खाली हाथ घर लौटते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हजरत हलीमा ने कहा कि बात तो आप सही कर रहे हैं, मैं अभी जाकर उस बच्चे को लेकर आती हूँ। और फिर हजरत हलीमा बीबी आमना के घर पहुंची। ये देखकर हजरत आमना बहुत ज्यादा खुश हुई कि चलो, मेरे बच्चे को किसी औरत ने कबूल तो किया है। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जरा मुझे वो बच्चा तो दिखाओ। हजरत आमना ने जमीन पर लेटे एक बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक कपड़ा पड़ा हुआ था। हजरत हलीमा ने जैसे ही वो कपड़ा हटाकर हमारे हुजूर का चेहरा देखा तो उनका दिल धक से हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए हजरत हलीमा की उंगली पकड़ ली। ऐसा खूबसूरत बच्चा और उसकी इतनी प्यारी सी मुस्कुराहट देखकर हजरत हलीमा खुद पर काबू न कर सकी। उस बच्चे को गोद में उठाकर गले से लगा लिया और उससे प्यार करने लगी। बच्चे को सीने से लगाते ही जनाबे हलीमा को ऐसी ठंडक महसूस हुई कि जो उन्हें सारी जिंदगी कभी न मिल सकी थी। फिर हजरत हलीमा ने कहा कि मैं इस बच्चे को जरूर दूंगी। हजरत आमना ने खुश होकर अब्दुल मुत्तलिब को बुलवाया और कहा कि एक औरत बच्चे को लेने आई है। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब भी खुश हुए और जल्दी से घर पहुंचे। हजरत हलीमा से पूछा कि तू किस कबीले से है। उन्होंने जवाब दिया कि बनु साद से हूँ। फिर पूछा तेरा नाम क्या है, तो फरमाया कि मेरा नाम हलीमा सादिया है। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खुश होकर कहा कि वाह भाई वाह, नेकी और सादगी एक साथ जमा हो गई। उन्होंने जनाबे हलीमा की तारीफ की और फरमाया कि तुम मेरे बच्चे को ले जा सकती हो। हजरत हलीमा जब बच्चे को लेकर आगे बढ़ने लगी तो रुककर आमिना से कहा, ए आमना, मैं देहात में रहने वाली हूँ। मैंने आज तक इस जैसा खूबसूरत बच्चा देहातों में नहीं देखा। हजरत आमना ने कहा कि हलीमा, तुम देहात के रहने वाली हो, मैं शहर की रहने वाली हूँ। मैंने आज तक इस जैसा बच्चा शहरों में नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब पास ही खड़े थे। उन्होंने कहा, हलीमा, तुम देहात में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। आमना, तुमने शहरों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। मैं मुल्कों का सफर किया करता हूँ, मैंने किसी भी मुल्क में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। अगर उस वक्त हजरत जिब्राइल मौजूद होते, शायद वो कहते, ए हलीमा, तुमने देहातों में खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। आमना, तुमने शहरों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। और ए अब्दुल मुत्तलिब, तूने मुल्कों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। और मैं जिब्राइल सारी दुनिया का चक्कर लगाता हूँ, मैंने सारी दुनिया में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। और अगर उस वक्त अल्लाह ताला से कोई पूछता तो शायद अल्लाह ताला फरमाते कि मैं इस बच्चे का परवरदिगार, मैं सारी दुनिया का मालिक और खालिक हूँ, बादशाहों का बादशाह। मैं इस बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने सारी मखलूक में इस बच्चे जैसा खूबसूरत किसी को पैदा ही नहीं किया। हजरत हसन ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हुए एक बार फरमाया था, ए हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज्यादा हसीन मैंने किसी को नहीं देखा और आपसे ज्यादा खूबसूरत इंसान किसी औरत ने पैदा नहीं किया। आप तो हर बुराई से पाक करके पैदा किए गए, आप तो बिल्कुल वैसे ही पैदा किए गए जैसे आपको होना चाहिए था। हजरत हलीमा सादिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर अपने शोहर के पास पहुंची। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी। वो छोटा सा बच्चा भूख से रो रहा था। हजरत हलीमा ने हुजूर के बारे में सोचा कि इस छोटे बच्चे को अपने सीने से दूध पिलाकर तो देखूं, शायद एक दो कतरे दूध इस बच्चे को मिल जाए। हजरत हलीमा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया तो उनके सीने में देखते ही देखते दूध भरता चला गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट भरकर दूध पिया और दूसरे बच्चे ने भी पेट भरकर दूध पिया। हजरत हलीमा और उनके शोहर पर बहुत हैरान थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर हजरत हलीमा ने अपने शोहर से कहा कि आप ये बर्तन लें और बाहर हमारी जो ऊंटनी खड़ी है उसके थनों में जाकर देखें, शायद थोड़ा बहुत दूध निकल आए ताकि हम लोग भी कुछ दूध पी लें और अपनी भूख मिटा सकें। शोहर बर्तन को लेकर बाहर उस कमजोर ऊंटनी के पास पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए कि उस ऊंटनी के थन दूध से भरे हुए थे। उन्होंने उसका दूध निकालना शुरू किया और पूरा बर्तन भर लिया। जब वो दूध लेकर हलीमा सादिया के पास पहुंचे तो हजरत हलीमा भी हैरान रह गई कि हमारी इस कमजोर ऊंटनी के अंदर से इतना ज्यादा दूध कैसे निकल आया।
शोहर ने जवाब दिया, हलीमा मुझे तो लगता है कि इस यतीम बच्चे के साथ अल्लाह की कोई खास मदद है, इसलिए हमारे साथ ऐसे ऐसे करिश्मे हो रहे हैं। हजरत हलीमा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गले से लगाते हुए कहा, हाँ मुझे भी लगता है ये मेरा चांद सा प्यारा सा बच्चा हमारे घर की सारी मुसीबतों को खत्म कर देगा। सभी लोग दूध पीकर सो गए। सुबह हुई तो शोहर ने अपने कबीले बनु साद की तरफ लौटने की तैयारी शुरू कर दी और बाकी औरतें भी पहले ही जा चुकी थी और बहुत दूर निकल चुकी थी। शोहर पहले ऊँटनी पर बैठ गए और फिर खुद अपनी बीवी को अपने पीछे ऊँटनी पर बिठाया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हलीमा की गोद में थे। उनके शोहर बार बार ऊँटनी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उठने का नाम नहीं ले रही थी। परेशान शोहर नीचे उतरे, वो ऊँटनी झट से खड़ी हो गई। शोहर बहुत ज्यादा हैरान हुए, फिर से ऊँटनी पर बैठकर उसे चलाने की कोशिश करने लगे तो वो फिर से बैठ गई और उठने का नाम नहीं ले रही थी। शोहर को कुछ शक हुआ। उन्होंने कहा, ए हलीमा तुम इस बच्चे को लेकर आगे बैठो और मैं तुम्हारे पीछे बैठता हूँ। हजरत हलीमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जैसे ही आगे बैठी तो वो ऊँटनी एकदम खड़ी हुई। उसने जमीन पर सर रखकर सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि तूने मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली सवारी बना दिया। और फिर उस ऊँटनी ने एक दौड़ लगाई और बहुत तेज चलने लगी। हलीमा सादिया और उनके शोहर हैरान थे कि ये तो वही ऊँटनी है जिसे हम लेकर आए थे और जो चलने को तैयार न थी। अब इसे क्या हो गया कि ये इतनी तेज दौड़ रही है। कुछ वक्त गुजरा कि ऊँटनी ने दौड़ते हुए उन 9 औरतों को पा लिया, यानी उनके पास पहुंच गई और तेजी से चलते चलते उनके पास से गुजरी तो उन औरतों ने हैरानी से पूछा, हलीमा क्या तुमने सवारी बदल दी है? तो हजरत हलीमा ने जवाब दिया कि मैंने सवारी नहीं बदली, बल्कि सवारी का सवार बदल चुका है। सबसे पहले हलीमा सादिया ही अपने कबीले बनु साद में पहुंची। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि उस दिन मेरे पूरे मोहल्ले से गुलाबों की खुशबू आ रही थी। सारे मोहल्ले वाले हैरान थे कि आखिर ये खुशबू कहां से आ रही है। ये अल्लाह की तरफ से हमारे हुजूर का उस कबीले में इस्तकबाल हो रहा था। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।